मन के बीच में वाणी पवित्र करे कि यह पावन अवसर उपलब्ध हो है। निसंदेह ये मोर लिए सौभाग्य की बात है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह रामचरितमानस ला आधार मान करके कुछ प्रसंग के साथ, कुछ भाव के साथ आपके बीच में कुछ चर्चा रखे प्रयास करूं, भाव पुष्प रखे प्रयास करूं। त्रुटि संभव है, त्रुटि के लिए क्षमा याचना के साथ आप सबके चरणारविंद में पुनश्च प्रणाम। और साथ ही आज चूंकि कुमार नवरात्र महापर्व आपके लिए आप सब धन्ला सादर कोटि कोटि बधाई शुभकामना प्रेषित करत हूँ। आओ मोर प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से आपके साथ जुड़े प्रयास करूं। प्रसंग है मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 25 के नीचे 7वीं पंक्ति ला केंद्र में रख करके भाव रखूं। अस जिय जानि दसानन संगा चला राम पद प्रेमय भंगा। अस जिय जानि दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। ये पंक्ति के ऊपर विचार रखना है। शाब्दिक अर्थ आपके बीच में रखूं। अस जिय जानि दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। ऐसे जानिस, ऐसे हृदय में जानिस और दसानन के साथ चलिस। और कैसे चलिस? तो चला राम पद प्रेम अभंगा। अभंग प्रेम के साथ भगवान राम के पद ला स्मरण करत चलिस। ये पंक्ति के सरल अर्थ कहना चाहिए। आओ ये पंक्ति कब कहेगीस, काकर द्वारा कहेगीस, कैसे कहेगीस या कौन परिस्थिति में ये बात ला कहे जात है, आपके बीच में स्पष्ट करना चाहूं। क्योंकि कथा से आप सब विदित हो, फिर भी वही बात ला दोहराए प्रयास करूं। निश्चित ही ये बात आए है, ये मारीच के संबंध में आए है। मारीच स्वयं में विचार करके ये बात ला कहा और काकर समक्ष, अपन खुद के समक्ष कहा थी। रावण ये के लिए ये बात ला नहीं कहा थी, खुद के लिए बात ला विचार करे मारीच कि अस जिय, जी अर्थात हृदय में ये अनुमान लगई जानिस और चला अस जिय जानि दसानन संगा। रावण के साथ चलिस, लेकिन चलिस तेकरो पीछे वो जो भाव है तुलसीदास जी की कि चला राम पद, भगवान राम के पद में प्रेम करते हुए, अभंग प्रेम करते हुए चलिस। आओ विचार करके देखन, मानस में विभिन्न पात्र होइस, विभिन्न प्रेमी होइस, भगवान के विभिन्न भक्त होइस। वो मन के एक अपन अपन विलक्षणता है विष्णु। ये सब की अलग अलग विशेषता है। भक्त के भगवान के भक्त मन के भी एक बड़ा कौतुकी बन रथ है, जेन हमन ला समय ऐसे भाव प्रेरित करते कि भगवान की भक्त घलो ऐसे न होते। ये बात हम सब ला माने जाने बर एक उत्सुकता प्रदान करते। यहाँ ये जो शब्द आए है प्रेम अभंगा, चला राम पद प्रेम अभंगा जिन शब्द आए, कदाचित ये कर हम विश्लेषण करके देखना चाहन तो कोनो भी शब्द में यदि अ अक्षर लग जाए, अ उपसर्ग लग जाए तो निश्चित ही नकारात्मक शब्द हो जाए। और जब नकारात्मक शब्द हो जाते तो भाव उल्टा हो जाते। अब भंग, भंग के अर्थ नष्ट हो जाना, भंग हो जाना, लेकिन यहाँ अ लगे हुए है, मतलब भंग नहीं होने वाला है। नहीं भाई, अभंगा तो जेकर प्रेम भंग हो ही नहीं सके। ये मारीच के संबंध में कहे जाए तुलसीदास जी महाराज कि चला राम पद प्रेम अभंगा। ये भगवान के भक्त हैं और वैसे विभिन्न भक्त हैं भगवान के, लेकिन कदाचित ये बात तुलसीदास जी महाराज ये अभंग शब्द प्रयोग नहीं करे, लेकिन मारीच के साथ अभंग शब्द प्रयोग करे बर बहुत मतलब जोर दे है कहना चाहिए तुलसीदास जी महाराज में अतिशयोक्ति नहीं है। काबर भरत जी महाराज के यदि संबंध में विचार करन, विभिन्न भक्त मन के थोड़ा थोड़ा विचार करन, जिसे भरत जी महाराज के लिए भगवान तुलसीदास जी महाराज विशेषता दी कि परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। परम प्रेम, यहाँ परम प्रेम की उपाधि देगे। और वैसने ढंग के केवट के प्रेम में देखन तो घलो अटपटा प्रेम कहेगे। अटपटा प्रेम सुनी केवट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे से करुणा एन जितई जान की लखन तक।
यहाँ केवट जी महाराज के लिए अटपटा प्रेम, माने भक्त भी ऐसने हैं कि एक से बढ़कर एक, कोनो एकर तुलना ओकर से नहीं करे जा सके, न ओकर तुलना एकर से नहीं करे जा सके, ऐसा भाव परिलक्षित होते। भगवान के भक्त भी विभिन्न प्रकार के भक्त हैं। और यहाँ विचार करके देखन तो दशरथ जी महाराज जन स्वयं सत्य प्रेम के उपाधि जन कहे जाते है ना। तो इस प्रकार से सीता जी के लिए भी वो शब्द आते तत्व प्रेम, है ना। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। यहाँ तत्व प्रेम के अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ, जिन भगवान के भक्त होते उकर जो प्रेमपन है, उकर जो प्रेम ल दर्शाए के जो पद्धति है, पद्धति सबके भिन्न भिन्न है। तो मारीच के जो प्रेम है, यहाँ तुलसीदास जी महाराज अभंग प्रेम की। अच्छा, आओ विचार करन जैन पंक्ति में आपके बीच में रखे प्रयास करत हो कि अस जिय जानी दसानन संगा। अस जिय जानी, जिय अर्थात हृदय में जानीस कि काला जानीस कि रावण के संग चले बर तैयार। और जब रावण के संग जावत है तब आगे में तुलसीदास जी महाराज जैन बात स्पष्ट करते कि चला राम पद। जावत तो रावण के संग में है, लेकिन मन कहाँ है, मन कहाँ है, राम पद। भगवान राम के पद के लिए जेकर प्रेम है, ये मारीच के संबंध में कहा जाता है चला राम पद प्रेम अभंगा। अच्छा, जैन परिस्थिति है निर्मित हो है, ये परिस्थिति है मारीच के लिए बहुत बड़े चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो। हाँ, जैन हाँ चुनौती स्वीकार करे वही तो महान भक्त ही हो सकेगा। काबर? अरे भाई, मृत्यु के साथ समझौता करना कदाचित बहुत बड़े मुश्किल बात। हमन व्यवहार में भी ये समझ सकतन, भाई सबके साथ समझौता कर लेबे, विभिन्न दुख आई सबके साथ समझौता कर लेबे। यदि कहीं मृत्यु संकेत यदि आवत है तो वहां समझौता करना नहीं चाह दिया, बिल्कुल वहां पीछे हटना चाहबे। हाँ, मैं हर हाल में जीवित रहा हूं, ये परिस्थिति मन में आते। लेकिन ये समझौता घलो मारी चुनौती स्वीकार करीस, और ये यही कारण है वो बात ल सोचे है मारी जहा अस जिए जानी दसानन संगा, है ना। मृत्यु के साथ जिन समझौता करे तो ये तो मारी जैसे भक्त के ही संबंध में कहे जा सकते है। और एक स्थिति तुलसीदास जी महाराज प्रेम अभंगा के जन विशेषता दे है, एक स्थिति दे। आज ये परिस्थिति में ऊपर विचार करन तब ये विस्तार मिली कि रावण हा मारीच कर आ है, रावण हा मारीच कर आ है कि एक प्रस्ताव लेके कि ते हिरण बन जा। रावण हा मारीच कर ये प्रस्ताव लेकर आ है कि ते हिरण बन जा। अच्छा, ता हिरण काबर बनूं? रावण कथे मैं हरण करूं। अच्छा, ते मैं हिरण बनूं ते हरण करबे, तो ये एकर से मोल ते हिरण बना ते हरण करबे तेकर से। कदाचित तोर काम तो उल्टा है महाराज, मैं ऐसा काम तो करे के लिए सहयोगी नहीं हो सको। और वैसे भी जेकर कार्य के लिए ते हिरण बने बर कहा था तो पहले ये ज्ञात होना चाहिए, और पहले भी ते जान चुके हैं, लेकिन फिर भी ते अवहेलना करत है कि काय महाजन रावण जन प्रस्ताव रखी कि हो कपट मृग तुम छलकारी, और छलकारी कपट मृग बनबे की, छल करने वाला कपट मृग बनबे, तब ते ओकरा जाय रबे और तोला देख करके भगवान राम हा ललायित होही, ताने मैं राम लते दुरिया लेके जबे और मैं सीता लहर के लेके जाऊं। अच्छा, एक स्थिति ते ये प्रस्ताव रखे, पहली बात ला मोर मान की, मोर बात ला पहली ते सुन ले तब ते तोर प्रस्ताव रखबे की। काय बात है? बात ये है कि ते पहली सुन, मैं अपन आप बीती बतात हूँ कि मारी मैं अपन आप बीती बतावत हो, जैन मोर अनुभव है ओकर साथ, जेकर साथ ते जोड़ना चाहत हस ना मोला, ओकर साथ मोर बहुत दिन के अनुभव है। और वो अनुभव ऐसे है कि वो आज भी मोर मना स्थिति से, मोर मानस पटल से कभी विस्मृत नहीं हो। ऐसा ओकर साथ जो परिस्थिति बने है ये ला मैं नहीं टारे सके, और फिर ते ओकरे साथ भेजत मारिच की भाई मैं राक्षस रहे हो, तेला मोला भोथवा बांध से मारी से, अब भोसवा बांध से मार करके 100 योजन समुद्र के यहाँ तो लंका के खड़ में सरहद में लान के फेंक दीस। ये भगवान के संग में ते मोला कहा था। और एक बात हो
अब जब लानिस तो वो को नहीं, लानिस तो ठीक है गा, ओकर बाण के प्रभाव है, ताकत है, तब उसके छो जातीस तब तो गा नहीं। आओ का कि जेती देखो तेती मोला राम लक्ष्मण दिखे। हाँ ये जाता हमारे देखे तो भाई, हाँ जेती देखो तेती मोला राम लक्ष्मण दिखे, और वो राम लक्ष्मण आज भी मोला दिखत। ये मारी सब बात ला बतावा थे बड़ा विस्तार के साथ रावण ला कि विश्वामित्र के यज्ञ के विध्वंस करे बर जब मैं गए रहे हो, ते समय ओकर यज्ञ के रखवाली करे रही से, ते समय मोर ये दशा हो रही से, और आज ते फिर वही काम करवाए बर कहा था, सोकरे निकट में फिर जाए बर कहा था, पता नहीं आज वो दारी भोथवा बांध में मारे रही से, अब ये दारी ते सहित के मरवाए बर कहा था। काबर हिरन तो शिकार करना भगवान के काम है, क्षत्रिय धर्म पालन करना है, तो मोर मरना निश्चित है। अच्छा मरना निश्चित है, अब मैं मरहूं तो ऐसने है काम करवा देते हैं जी मोल मारे बर। भाई आप विचार करके देखो, व्यवहार में काकरो से हमन ला काम लेना रहते तो हमन कोनो ऐसे प्रस्ताव देथन का जाते मरबे, लेकिन यहाँ तो मारित ला तो मारे बर ही भेजा थे, ऐसे स्पष्ट होवत। काबर भगवान तो धनुष बाण धर के ओकर पीछू पीछू दौड़ी, मतलब मार ही गा, वो जिहा जाही तेती जाही, मारना स्वाभाविक है। अब ये बात ला सोच करके मारी चाह कहा थे कि भाई मोला जब मारे बरते हम वहां भेजा था, ये तो मोर से उचित नहीं लागत है, मोर दृष्टि में उचित नहीं लागत है, ये काम तो और कुछ प्रस्ताव कर लेन भाई, ये उचित नहीं है, दूसरे प्रस्ताव कर ले, तो दूसरे प्रस्ताव में हो सकते है तोर योजना या जेन तेन बात सोचे होवे, जेन तेन कार्य सोचे होवे सिद्ध हो जाए था। रावण कथे अच्छा ते मोल अच्छा गुरु मिले है, गुरु जी में मूढ़ करसी में बोधा, कहू जग मोहि समान को जोधा। अरे बाबू ते मोला समझावे, हैं सारा संसार है मोर निकट आके शीश नवाए रहते, त्रिकुट विलोकत सकल सभीता है, पूरा देवता मन है दानव मन जब है ब्रह्मांड में ते सब हम मोर निकट आके शीश नवाए रहते, ते आज मोर गुरु बन गए। रावण के क्रोध बढ़ गएगा, और रावण के क्रोध बाढ़ी तहने मारीच देखते कि तब मारीच हृदय अनुमाना, मारीच हृदय में अनुमान करी, जेन बात ला ये कर अनुमान करे है ना, वही पंक्ति ला दोबारा तुलसीदास जी महाराज होकर इंगित करके कहा थे कि अस जिये जानी, काय बात ला जानी कि भाई मरना तो निश्चित है, और जेन बात ला तू मारीच कहना चाहते, अरे भाई अब ये कर मैं एक विरोध करूं तब फिर तो उचित नहीं है। काबर भाई वो पंक्ति कहे जाते चरितार्थ है, का पंक्ति कि शास्त्री मर्मी प्रभु सठ जनी, वैद बंदी कवि भानस कुनी, इकर मन से ये 9 जन से विरोध करे में कोई भलाई नहीं है, ते कर ले बात मान लेना चाहिए। अच्छा बात मान लेना चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन बात माने के बाद मोरो भी स्वार्थ है, तेनो पूरा हो जाए तभी काकरो दूसरे काम करबोगा। व्यवहार में देखन मान लो हमन काकरो काम करे बर खन भी जथन, तैयार भी हो जथन, तब वो में हमन अपन स्वार्थ भी ढूंढथन कि हाँ मैं ओकर काम करहूं जरूर। जिन व्यक्ति है आप ला काम तैयारे है कि ये काम लग करे बर मोर सहयोग करतेगा, हाँ भाई ठीक है, तो वो जब सहयोग करना ही है तो वो को पीछे हमन स्वार्थ ढूंढथन। व्यवहार में ठीक उसने ढंग के मारी घलो सोची कि मैं क्यों ना ये कर बात लत मानूं जरूर, लेकिन मोरो स्वार्थ सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए, काय की मारीच सोचिस, तब मारीच हृदय अनुमान, हृदय में का अनुमान करिस कि उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक सर हनुमान मारीच हृदय में अनुमान करिस कि मोला मरना निश्चित है, मरना निश्चित है, चाहे मैं रावण के बात ला मानूं ता और नहीं मानूं ता, दोनों परिस्थिति मोला मरना निश्चित है, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सी रघुनायक सरना। अब ये कर पंक्ति ला तुलसीदास जी एकदम स्पष्ट कर दे, एक शब्द है यहाँ पर रामायणी महाराज है भाव लेके बड़ा जोरदार कथे कि उतरुदेत मोहि बधब अभागे, उतरुदेत मोहि बधब अभागे, कस न मरौ रघुपति सर लागे, कस न मरौ रघुपति सर लागे। अर्थात उतरुदेत मोहि बधब, ये जो बधब शब्द है ना ये बड़ा विलक्षण लिए विलक्षणता है बधब शब्द। कैसे बधब, चाहे अतिल पढ़बो ता बधब,
यतिल पड़बो त बध माने बध होना निश्चित। दोनों परिस्थिति ये बात ला अनुमान लगइस मारीच और कस न मरो रघुपति सर लाग। अब क्यों ना मैं भगवान के बाण से मरना अपन आप ला स्वीकार कर लाऊं कि मारीच और भगवान के हाथ मरहूं, भगवान के बाण से मरहूं तो निश्चित है मोर तो कल्याण होबे करी। काबर यदि मोर मन पवित्र है, मोर मन में शुद्धता है तो निश्चित ही वो निर्मलता ला जान करके भगवान मोर कल्याण करी। काबर इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गंगा की वंशी तट हो, श्री गंगा जी का तट हो और यमुना का वंशी पट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। है ना भाई। अब भाई जब प्राण है निकलते हैं तो यदि भगवान मोर समक्ष में रही तब कल्ले बड़े भाग्यशाली और कौन हो सकेगा। मारीच ये बात ला अनुमान लगाई और अनुमान लगा करके की इसकी भाई ठीक है। अब ये बात ला तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि अस जी जानी दशानन संग चला राम पद प्रेम अभंगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। यहाँ है ना ये कि मारीच अनुमान लगा करके जब भगवान रावण के साथ जावत, रावण के साथ तो जावत है लेकिन कार्य भगवान के भी करत है और खुद के भी स्वार्थक पूरा हुआ थे। कैसे भाई एला ये दृष्टि में सोचन, एला ये दृष्टि में सोच सकथन ईश्वर और जीव के संबंध। ईश्वर और जीव के संबंध में कैसे भाई जीव विषय के समूह में रहते हुए, विषय के समूह में रहते हुए मोह के साथ तो रहा है, विषय कामना के साथ मोह के साथ तो रहा है, पर ओकर ध्यान ओकर मन यदि कहूं भगवान के साथ हो जाए तो फिर तो कल्याण होना ही है। और यहाँ यही तो होता है। मारीच यद्यपि जावत काकर संग है रावण के साथ, लेकिन कार्य काकर करत है भगवान के या भगवान के लिए करत है कहना चाहिए। तो ये तो भक्त के दृष्टि, भक्त के भाव है कि भले कार्य हम मोह के साथ करत हन, मोह के साथ में रही के करत हन, लेकिन मोहग्रस्त होकर के नहीं, है नहीं भाई। भगवान के चरण में प्रेम करके यदि वो काम करत हन तो वो भी वो बात भी कल्याणप्रद होने वाला है। तो एक स्थिति मारीच ये बात ला सोची और सोच करके अस जी जानी दशानन संगा, रावण के साथ जावत जरूर है पर जावत है तो चला राम पद प्रेम अभंगा। अच्छा जिन बात और विलक्षणता देते हम सब ला एक बात और याद करन कि जब मारीच जब गेरी से विश्वामित्र के यज्ञ के विध्वंस करे बर ताड़का सुबाहु आदि राक्षस मन ला तो भगवान मार दिस और दिन जानते ही निज पद दिन की ताड़का के संबंध में। और इस प्रकार से विभिन्न राक्षस मन के वध करे भगवान। जैसे अलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान तो सबेल मारा थे, सबेल मारा थे, लेकिन यहाँ मारीच ला कदाचित मारे बर छोड़ दिस, मतलब मारिस नहीं है बोल कहाँ कर दिस, दूर फेंक दिस। और दूर फेंक दिस और दूर फेंकी तो भाई एक हमन व्यवहार में अनुभव कर सकथन, कोनो व्यक्ति के सानिध्य में रहो तो निश्चित है ओकर प्रेम ओकर वात्सल्य ओकर स्नेह अपने आप झलक थे। जैसन जेकर संबंध रही, जैसन जेकर साथ भावना रही, अवश्य ही भाव झलक थे। अब देखो विचारनी बात यह है कि मारीच भारत के भूमि से और 100 योजन समुद्र के ओ पार लंका के सरहद में हावे, तेकर बावजूद दूरिया में रहते हुए भी भगवान के सामीप्य के अनुभव करत है और भगवान के सानिध्य के अनुभव करत है, भगवान के रूप स्मरण करत है, भगवान के चिंतन करत है। तो कदाचित ये तो विलक्षण प्रेमी है, विलक्षण प्रेमी। एक तुलसीदास जी महाराज प्रेम अभंग की। अच्छा जिन बात हम सब ला और प्रेरित करत है कि भगवान कदाचित मारना रही जब सबो राक्षस ला तो मारी तो घलो राक्षस रही, मारी घलो राक्षस रही तो मार देना रही, लेकिन मारिस नहीं है वहां पर। अब भोथवा बाण से दूरिया में फेंक दी। एकर मतलब का है तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते कथे कि मुनि मख राखन गयौ कुमारा
बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा, सत जोजन आयव छन माहि, तीन सन बैरु किए भल नाही। एक क्षण में वो पार चल दिए लंका सरहद में। अच्छा, अब जब गीत तब वो जती देखे तेती भाई राम लक्ष्मण दोनों जन दिखे। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखा दो भाई। अच्छा, ये बात तो हो गई, लेकिन बात विलक्षणता ये है कि ऋषि हित राम सुकेतु सुतक, सहित सेन सुत किन्ह विवाह की, और सहित दोष दुख दास दुरासा, और दलई नाम जिम रवि निशिनासा। अर्थात यहाँ जब ताड़का आदि सुबाहु राक्षस मल्ल जब मारी, तो यहाँ मारी चलनी मारे है, और नी मारे के पीछे तुलसीदास जी महाराज भाव देते हैं कि सहित दोष दुख दास दुरासा, दोष के रूप में देखी मारी चला। शायद एकरे से थी भगवान हमारी चला नहीं मारी चला नहीं मारी, तेकर पीछे कारण ये है कि दोष के रूप में देखी। अच्छा, अब दोष लत मार देना चाहिएगा, दोष तो गलत है रे, दोष तो पाप है रे, मार देना चाहिए नहीं। अब ये विचार एक बात ये है कि दोष उत्पन्न कैसे होते, दोष उत्पन्न कैसे होते, तो चिंतन से। भाई हम चिंतन करबे तबे दोष आएगा। भाई हम चिंतन करत हन तो हमार दो पक्ष है, एक तो चिंतन करबो तो दोषी घलो होबन, और एक दूसरा चिंतन करबन, यदि भगवान के चिंतन करबन तो भगवान के प्रेमी घलो हो सकत है। दो बात है, पापी घलो हो सकत है और पुण्यात्मा घलो हो सकत है। मतलब चिंतन तो होए पर चिंतन में दोष ना हो। मतलब ये है कि ओकर रद्दल बदल दे या ओला दूरिया कर दे दोष ला, है नी भाई। ये काम करीस के भगवान हगा कि ओकर जिन चिंतन करे जो प्रवीणता रही से, ओकर चिंतन कला में निपुण रही कथे मारी चाह, चिंतन कला के लिए ही और वही आशा लेकर के रावण होकर करके ये मोर काम के लायक है। और जब गे है ना तब भगवान हम सोचिस कि एक जो चिंतन कला ही परिवर्तित कर दिया जाए। चिंतन के दो पक्ष है, एक तो ते दोष के रूप में चिंतन कर ले और एक तो पुण्य के रूप में। अर्थात वही चिंतन से ते चिंतन करबे कामना है, और कामना के साथ यदि वो कामना पूरा हो गए तब तो ठीक, और कामना पूरा नहीं हुई धन क्रोध, अक्रोध नहीं तो फिर लोभ, और ऐसे करते करते फिर एक पतन के गर्दन चले जाए। मतलब ये है चिंतन हमारा ऐसे हो कि भगवान के साथ जुड़े रहा है। और एक से जहां तहां मैं देखा दो भाई, जो सब तनी देखे तो भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान राम और लक्ष्मण। मतलब मारीच के चिंतन बदल दिस, मतलब दोष ला खत्म कर भगवान के भोथवा बाण मारे के पीछे। अवेला गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन लगे है काबर भाई ध्यान से ही, ध्यान मतलब चिंतन, ध्यान से ही वो समस्त बात मन उपस्थित होते पैदा होते। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संज्ञायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। अर्थात भाई चिंतन से ही तो हमारे समस्त पाप और पुण्य के खेल होना है। मतलब पाप मत हो, पुण्य भले कर, ये कला भगवान राम भगवान से मार करके अलग कर दी, भिन्न कर दी। अच्छा, ये ला वो एकदम हमन व्यवहार में समझना चाहो न तो लइका एकदम अबोध लइका मान लो ठीक ठाक रेंगा थे। अब रेंगा थे तेला कोनो चीज ला जनाना है, बाबू रे दे आगी दे दे पानी ये दे चीखला है, तो निश्चित ही एक बार जनामत देरी रहते, एक बार जनामत देरी रहते, दिया बरत है। अब दिया बरत है कहूँ ऐसे धरेल धरी उंगली में ऐसे रेंगाल धरी दिया कागू में, निश्चित है वो जानदारी अरे दिया जरते, तब वो का दिशा बदल गई नहीं, वो दिया नहीं छुए दोबारा। काबर वो जो पाप वृत्ति जो चिंतन करे के जो वृत्ति से वो वृत्ति होकर बदल गए। काबर जानदारी अरे भाई ये चिंतन करना मोर तो भगवत चिंतन ही होना चाहिए, ये बात ला जानदारी। और एक से मारीच के ये चिंतन ला भगवान बदल दी, और भगवान है बदली तब जह तह मैं देखे दो भाई। इस तरह से और मारीच दूर में रहते हुए भी भगवान के सानिध्य, भगवान के सामीप्य के माने अनुभव करते, तो ये एक भक्त के ही बात आए, मारीच जैसे भक्त की ही बात आए, जेकर प्रेम है भीतरौंधी में, जेकर प्रेम है भीतरौंधी में। भले बाह्य दृष्टि से रावण के संग देवत जरूर है, लेकिन भीतरी
होकर उज्जवल है। और भगवान तो कथे भी, भगवान के तो सूत्र है कि भाई निर्मल जन मन सो मोहि, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, उल्टा हो जा, है ना। मतलब निर्मल निर्मलता लिए हुए हृदय वाला ही मोला पा सकते, ये भगवान के सूत्र है नहीं भाई। यहाँ मारीच ये बात अनुमान करके रावण के साथ जाई किस जरूर है, अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। अच्छा ये ला अब आगे हम विचार करके देखन मारीच भगवान के प्रति अतेक समर्पित है कि समग्र होकर समर्पण की जो भावना है वो भगवान में ही समर्पित है, भगवान के लिए ही समर्पित है। यद्यपि मैं कार्य रावण के साथ करत जरूर हूँ, लेकिन समर्पित जो भावना है वो भावना के साथ जो मारीच के भाव चलत है ओला भगवान चिंदरिस। और तासु प्रेम अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना, है ना। और मारीच ला ओकरे सेती ओतका दुर्लभ माने जन मुनि मन ला घलो नहीं मिले ऐसन गति दिस मारीच ला। यहाँ भक्ति सूत्र में घलो वो बात ला हम समझ सकथन जे ओकर भीतरौंधी के जन बात रही मारीच के भीतरौंधी में जन बात चलत रही से कि भक्ति नारद के भक्ति सूत्र में वो बात आथे कि गुण रहितम कामना रहितम प्रतीक्षणम वर्धमानम छन्न असूक्ष्म तरम तनम हुआ। अर्थात जैन है एक तो गुण रहित, कामना रहित, अप्रतीक्षण वर्धमान और साथ ही अविच्छिन्न, है ना। ये सबो बात के पुष्ट मारीच के हृदय में परिलक्षित हो। कैसे गुण रहितम, भगवान ला गुण रहित जाना थे। काबर कैसे गुण रहित जाना थे भाई, भगवान में कोमलता है, कठोरता है, क्षमा करे गुण है ना। माने क्रोध करे के, संहार करे के, पालन करे के सबो गुण है, लेकिन वो गुण ला ध्यान नहीं दिस मारीच और चल दिस अरे जो बनाही भगवान बनाहीगा। अब हम मनुष्य ने होता हमार बल है जिहा थक जाए, बुद्धि जिहा थक जाए, का सूत्र लगा था वही कर लगा था, हर जगह नहीं लगा, है ना। तो यहाँ भी वो जो परिस्थिति है इसके साथ मारीच ये स्वीकार करी कि भगवान है तो फिर गुण रहित है, तो गुण रहित के साथ यदि जावत है भगवान तो निश्चित ही वो कल्याण तो करबे करी। कामना रहित, भगवान तो कोई कामना से रहित है, तो एक साथ यदि मैं जात हूँ भगवान यदि मोल मार भी दी तो मैं तो मुक्ति होना स्वाभाविक है। अब यही बात ला सब ला सोच करके मारीच जावत अप्रतीक्षण वर्धमान, अप्रतीक्षण ये मन में चिंतन करत है, प्रतीक्षण वर्धमान माने बढ़ते हुए, हर क्षण बढ़ते हुए जावत है मारीच कि ये सोचत है कि मैं स्वर्ण मृग बनूं जरूर, स्वर्ण मृग बनूं जरूर, लेकिन भगवान मोर पीछू पीछू आही और मैं आगू आगू दौड़ हूँ। मतलब बढ़ते हुए भले ही जात है, लेकिन साथ या जेकर सानिध्य पावत है तो भगवान की, अर्थात प्रतीक्षण वर्धमानम यू बात है होकर उज्ज्वलता लिए हुए ही, और साथ में देखन तो अविच्छिन्न। और भगवान के बाण तो फिर अमोघ भैया, वो जेन ला संधान करिस या जेन लक्ष्य बनिस, भगवान के बाण तो अछूता होने वाला नहीं है, विफल होने वाला नहीं है। तो ये प्रकार से भी भगवान यदि मोर पर बाण चलाही तो निश्चित है मैं छिन्न भिन्न हो हूँ और बाण लगते ही मैं भगवान के हो जाऊं। ये ओकर भाव मारीच के, और इस तरह से सूक्ष्मतम एकदम सूक्ष्मतम जैन मारीच के भाव है। मारीच कोनो भी प्रकार के बाह्य क्रिया से ओला कोई प्रकार से सरोकार नहीं है। अरे ले न ते रावण ते जो भी कर मोर साथ में कुछ नहीं जानो, बस मैं तो भगवान के चला। ये भाव सूक्ष्मतम एकदम सूक्ष्म बात लेकर के चली। भले व्यवहारिक दृष्टि से रावण ला लागत है कि ये मोर काम करत है, लेकिन वो कर भीतरी जन बात है मारीच के ये तो यही कहा थे कि भाई रावण ते धोखा मत रहे, मैं भले तोर संग देवत हूँ भौतिक रूप से, लेकिन आंतरिक रूप से मैं भगवान के साथ देवत हूँ या भगवान के साथ जाना चाहता हूँ। और जीव के तो परम लक्ष्य है जहाँ आए वही मिल जाना, और भगवान के ही अंश आए जीव है। तो ये प्रकार से भी हम सोच सकते हैं। अर्थात ये समस्त बात ल सोचिस मारीच है, और सोच करके तुलसीदास जी महाराज वो पंक्ति देते कि अस जी जानी दसानन संगा, चला रामपद प्रेम अभंगा।
ये बात से। और ये हृदय की बात ला अंतर प्रेम तासु पहचान, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। इस प्रकार से भगवान हम मारीच ला एक सुगति दे दी, जेन बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी मन ला घलो नहीं मिल सके, ए ला मारीच ला दे दी। कदाचित एकरे सेते ही शायद मारीच ला भगवान बचा कर राखे रही से कि जेन कार्य भगवान के लिए सहायक हो सकत है। भगवान तो सब कुछ करने वाला है भाई। यदि कालांतर में कोनो चीज है सहायक है, सहायक होने वाला है, तो हम मन क्या करते हैं व्यवहार में, अरे ये बाद में काम आएगा राख दे रहा तो है ना, वो तुरंत नष्ट करना नहीं चाहन, हम फेंकना नहीं चाहन, कहूँ वस्तुच रहा चाहे कबाड़ी के रूप में ही क्यों न रहा, यदि हमन ला अनुभव हो जाते, बात के संज्ञान हो जाते, अरे ये तो काम आने वाला चीज है, हाँ तो हम मन उसने सोच के राख दे रहा था, ये कदाचित कालांतर में जा काम आई। और शायद एकरे सेती भगवान मारी चला कालांतर में काम लेना है, ऐसे कि शायद भगवान मारी चला रखेरी से, और तब मारी हृदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याणा। ये बात ला सोच करके भी रावण के साथ जिस की अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखी हम परम सने। और ओकर मन में अत्यंत हर्ष है, प्रेम है, और ऐसा प्रेम कि मैं आज ओला में जन परम स्नेही है, प्रेमी है, ओला मैं नयन भर के देखूं, काबर भाई भले भाग हूं आगू दहान, लेकिन मोर आंखी रही पाछू दहान। तुलसीदास जी महाराज भाव देते कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी 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 प्रभु बिलो कहूं, धन्य नमो समान। मैं भगवान के आगू आगू जाऊं जरूर, लेकिन देखूं भगवान ला, ये ओकर में जन मन अति हरस जनाव नती, ओकर मन में अत्यंत हर्ष है। और ये हर्ष के साथ भगवान के साथ जब भगवान के लीला संपादित करे बर कहना चाहिए, रावण के साथ जात जरूर है, लेकिन भौतिक दृष्टि से रावण के साथ जावत जरूर है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से चला राम पद प्रेम अभंगा की यहाँ। और ये बात ले करके मारीच रावण के साथ व्यवहार करिस। ये प्रस्तुत प्रसंग पंक्ति के आधार पर कुछ भाव पुष्प आपके बीच में रखे प्रयास करें, त्रुटि होई सो ही निसंदेह आप सब अपन अबोध बालक मान करके क्षमा करूँ। ई भाव के साथ काबर में हमेशा जुड़े नहीं, कभी कभार जुड़ जैसो, वैसे कोई विद्वता या कोई पहचान या कोई बात कोई विशेषता नहीं है। कदाचित आपके बीच में जिन बात ला सुने हो समझे हो वही ला दोहराए हो, ऐसा में एक यत्किंचित प्रयास करे हो, एक पुनश्च साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करत, आभार ज्ञापित करत, आप सबके चरण कमल में सादर प्रणाम। और आगे के समय के लिए मैं संचालक महोदय आदरणीय गुरुदेव श्री शर्मा महाराज जी आप स्मरण। बोलिए सियावर राम। बहुत बहुत धन्यवाद तोकेश्वर भाई, बड़ा आनंद मिले के कथा के हो आप अच्छा लग गए, काबर की जैन रुचि के साथ और जैन आनंद के साथ आप कथा के हो, आपके कथा में बहुत आनंद आए है। बहुत छत्तीसगढ़ी में एक से बोलता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ी में बोल के थोड़ा संबल दे सको, चूंकि ये प्रसंग लगातार चले है, वो अच्छा भी एक मंथन करेंगे। आप भी अपन बेहतर कोशिश के साथ कोनो कोंटा में कमी ना लाते हुए बढ़िया ये प्रसंग रखे हो, तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और ऐसे रुचि के साथ देखो हमन ये लिंक के सबसे बढ़िया विशेषता है कि हम बढ़िया से बढ़िया जानकार लोगन जुड़े। जब उन कथा कही थे तो बहुत चीज सकेले के मिलते हैं हमन, और ओला सकेल के जब हम अपन कथा में जोड़ी तो हमारे पास 40 मिनट ले ज्यादा के सामान हो सकते, और हम एक अच्छा वक्ता के रूप में आ सकते। हालांकि हम छात्र ही वो, पर फिर भी यदि विश्वास के साथ बोले जाए बिना भयभीत होए तो कथा मन अपन आप अच्छा हो जाते, जेकर एक बढ़िया उदाहरण आपे प्रस्तुत करे। बड़ा खुशी हुई मला सुन के आपके माध्यम से कि सचमुच में हमारे लिंक में जैन जोड़ थे तेन कोनो कमजोर नहीं है। अब ये सोची कि कोनो कमजोर है तो ये हमार सोच हो सकते या हमार न्यूनता हो सकते, पर जब तोकेश्वर भाई या कोनो हमार नवीन वक्ता मन भी बोलते हो बढ़िया बोलते हैं, नारद भाई भी दिखत आगू में वो बोलते बेरा बेरा में, तो
पक्का जान लो कि लगथे कि ये लिंक हा अपन सफलतम सोपान तय करत हे 5 साल में बहुत झन ला आत्मविश्वास से भरे। तो बहुत बहुत साधुवाद आप ला।